हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 और मैं अभी सो के उठा हूँ थोड़ी देर पहले। और जैसा कि मैंने बताया, आज का जो दिन था भाई साहब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। बहुत परेशान हो गया मैं, क्योंकि अकेले मुझे पूरी की पूरी ड्यूटी करनी पड़ी थी ना, साइड से मुझे पूरा देखना पड़ा। उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट थे, और वो पेशेंट वहाँ पे ऐसे होते हैं कि सारे के सारे ना अनकॉन्शियस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट के साथ डील करना भाई साहब बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो उनको देख के मैं घर पे आया। उसके बाद मैं सो गया था, फिर अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले। और अभी चलते हैं, एक्चुअली एक पेशेंट था, उनको देख के आते हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया था देखने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे और घर के पास ही रहते। तो चलते हैं एक बार उनको देख के आते हैं, और फिर उसके बाद बताते हैं उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। फिर शाम में नहीं हुआ तो फिर कहीं घूम के आएंगे। तो गाइस, अभी बज चुके हैं शाम के 7:30 और मैं है ना, जो पेशेंट थे इनको देख के मैं अभी फ्री हुआ हूँ। और भाई साहब इनका जो है ना सर्वाइकल था, और बहुत दिनों से मुझे बोल रही थी, क्योंकि मैंने इनके हस्बैंड को लास्ट टाइम आए थे इनके 2 महीने पहले एक बार उनका पीआईबीडी था, तो मैंने उनको ट्रीट किया था। तो अभी जो उनकी कंडीशन है सही है, पहले से बहुत अच्छी है। तो इन्होंने मतलब जब इनको पता चला कि इनकी वाइफ को भी सर्वाइकल है, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। और बहुत ज़्यादा था, बहुत मतलब कह सकते हो खड़े होते ही ना इनको चक्कर आने लगता था। बट अभी 2-3 दिन मैंने देखा तो सही है, ठीक ठाक चल रहा है इनकी ट्रीटमेंट भी, और इम्प्रूवमेंट भी है। तो अभी जस्ट फ्री हुआ हूँ मैं और बाहर निकला हूँ, और चलते हैं हम घर की ओर चलेंगे। तो गाइस, चलते हैं घर की ओर। और भाई साहब यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा अभी ठंड लग रही है, रास्ता बहुत प्यारा है। और सैटरडे की वजह से है ना, देख सकते हो कि ट्रैफिक जो है बिल्कुल भी मतलब देखने को नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे। मतलब बहुत ही कम ट्रैफिक है वैसे आज सड़कों पे, देख सकते हो। नहीं तो भाई साहब ये है ना पूरा का पूरा फिल होता है, भरा रहता है पूरा रोड, ओवर क्राउडेड होता है। क्योंकि यहाँ पे जितनी जो ये बिल्डिंग्स देख रहे हो ना आप, ये सारे के सारे मतलब यहाँ पे ऑफिसेज ही हैं। और इस साइड पूरा का पूरा ऑफिस है, यहाँ पे देखोगे तो ये सामने। और यहाँ पे ये और पीछे की साइड ये जो भी बिल्डिंग्स है ना, ये है रेसिडेंशियल एरियाज हैं, तो इसमें लोग रहते हैं। और बाकी यहाँ पे जितने भी आगे तक ऑफिस हैं भाई साहब, सब में है ना लोग रहते हैं, मतलब जॉब करते हैं, सारे वर्कर्स आते हैं यहाँ पे। तो भाई साहब मेरा जो मतलब बैंक अकाउंट जो मैंने ओपन करवाया ना, यहीं पे करवाया है मैंने, क्योंकि ये बहुत अच्छी सर्विस देते हैं यहाँ पे। और ये है ना होम, मतलब घर पे आके इन्होंने अकाउंट ओपन किया था, तो मैंने सोचा चलो यार बैंक भी अच्छा है और जगह भी अच्छा है, तो इस वजह से मैंने यहीं पे करवा लिया। क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो अकाउंट्स हैं ना, वो सारे मतलब ऑफिसेज वालों के ज़्यादातर वैसे है ना, क्या कहते हैं उसको, सैलरी अकाउंट होती हैं। तो मैंने सोचा चलो यार अच्छी जगह है और बैंक भी अच्छा है, तो यहीं पे करवा लेते हैं ओपन। तो मैंने यहीं पे करवा लिया था। तो चलते हैं और आगे घूम के आते हैं आज ऑफिशियल एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा जितना भी है ना, पूरा का पूरा ऑफिस ही है। तो चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर, क्योंकि एक जो एरिया था ना पहले, वो था डीएलएफ, बट उसके बाद जो है अब ये एरिया जो है ना, ये ओपन हो गया है यहाँ पे, देख रहे हो भाई। अभी है ना मैं आया हूँ सेक्टर 58 में, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा एक दोस्त है, उसका एक सामान देना था। एक्चुअली पेन ड्राइव था, उसमें कुछ उसके है ना ऐप्स वगैरह कुछ थे, तो वो उसको देने आया था मैं यहाँ पे। तो अब क्या दिक्कत होगी कि भाई साहब उसको छुट्टी नहीं दे रहे ऊपर से। वो कह रहा 10 मिनट रुक जा, मैं अभी आता हूँ। तो देखते हैं, वेट करते हैं उसका तब तक। और वैसे मैं है ना काफ़ी दिनों बाद आया हूँ आज यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आया था, जब मैंने है ना अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया था तब। और भाई साहब उस समय से लेके अब तक है ना, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंजेस हो चुकी हैं यहाँ पे, देखने को मिला मुझे चेंजेस। इसमें बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई, और ऑफिस का तो हब बन गए है पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले। भाई साहब ये बिल्डिंगें जो है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मतलब देख रहे हो, पहले तो जंगल हुआ करता था पूरा का पूरा यहाँ पे, बट अब जो है पूरा का पूरा यहाँ पे ऑफिस बन चुका है, और ऑफिस हब बन गया है यहाँ पे। और जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे देख सकते हो कोस्टा कॉफ़ी से लेके, और जितने रेस्टोरेंट है ना आपको, डोमिनोज, पिज़्ज़ा, भाई साहब सब कुछ यहाँ पे है यार। ऑफिस तो ठीक है, ऑफिस के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें। बट अभी जो है मैं यहाँ पे सबसे पीछे की साइड आया हुआ हूँ, और पीछे एक ही बिल्डिंग है, और इसी के अंदर उसका ऑफिस है, गुड अर्थ बिजनेस बे 2 में। तो चलते हैं, थोड़ा सा आगे वेट करते हैं और उसके आने का वेट करता हूँ। तो गाइस आखिर है ना 10-15 मिनट वेट करने के बाद मैंने दे दिया अपने दोस्त को उसका सामान, उसका पैकेज जो था, उसमें पेन ड्राइव था। और यहाँ पे है ना भाई साहब ऐसे बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि ये जो ऑफिस देख रहे हो ना, इसके पीछे है पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका, और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं वहाँ पे। तो उसकी वजह से है ना ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, मतलब शिवरिंग से हो रही है मुझे यहाँ पे। और अभी चलते हैं आगे, एक कॉफ़ी पीते हैं, और उसके बाद चलेंगे घर की ओर।
तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब पी ली है अभी कॉफ़ी और चलते हैं घर की ओर। अब भाई साहब यहाँ काम करने वालों के भी है ना अलग ही चोचले होते होंगे यार, इतनी सर्दी है और ऊपर से ये सारे है ना अभी के यहाँ पे बताओ आके ठंडियों में काम कर रहे होंगे भाई साहब, और बाहर घूमे जा रहे हैं जबकि बताओ। और वो है ना लिटरली बता रहा हूँ भाई, टी शर्ट में घूम रहे, बताओ इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फीली हवा चल रही हो। तो चलते हैं अभी घर की ओर, बहुत दूर आ गया, उसके चक्कर में आना पड़ गया मुझे। भाई साहब जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ना ठंड वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई है ना मेरे फेस पे बर्फ़ चिपका रहा हो, इस तरीके की ठंड लग रही है गजब। मतलब कह सकते हैं ऐसा लग रहा है कश्मीर में आ गया हूँ मैं। और है ना सड़कें देखो, सड़कें तो पूरी की पूरी खाली ही हैं वैसे ही, जैसा कि मैंने बताया था सैटरडे और संडे को है ना भाई साहब पब्लिक बिल्कुल भी नहीं चलती है। ऐसा लगता है जैसे जितने भी कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना भाई साहब सारे के सारे घर में दुबक जाते हैं सैटरडे और संडे को, उसकी वजह से पूरा सन्नाटा पसरा रहता है इन सभी सड़कों पे। भाई साहब ये है गुड़गांव की सबसे महंगी प्रॉपर्टी बिल्डिंग में से एक, और ये है ना एक्चुअली सेकंड आई थिंक मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस है गुड़गांव का, आर यू ग्रैंड आर्ट सेक्टर 58। तो भाई यहाँ पे है ना असली वाले जो अमीर होते हैं वही इस जगह को कर सकते हैं अफोर्ड। ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना डीएलएफ साइबर हब के बाद आई थिंक दूसरा ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑफिस हैं गुड़गांव में। पूरा का पूरा जो एरिया है ना ऑफिस से ही भरा पड़ा है यहाँ पे। यहाँ आगे देखोगे पीछे की साइड वहाँ वो देखो जो बिल्डिंग दिख रही है ना, पूरा मतलब ये है ना पूरा का पूरा ऑफिशियल एरिया है ये। अभी हमें चलने हैं 10 किलोमीटर और देख सकते हो भाई साहब मैं है ना 28-29 की स्पीड से चल रहा हूँ, और फिर भी ठंड लग रही है बहुत तेज़, और इतनी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और अभी चलते हैं यहाँ पे कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का, मेरा तो मन कर रहा है अंडे खा लेते हैं, मूंगफली लेते हैं या फिर चाउमीन या फिर एग रोल, तो चलते हैं इनमें से कोई एक चीज़ लेते हैं चलते हैं। और यहाँ पे है ना एक खाते हैं हल्का एक छोटा सा बर्गर, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। और ये जो मंडी है ना छोटी सी मार्केट लगी हुई है यहाँ पे, तो चलते हैं देखते हैं पूछते हैं बर्गर का क्या रेट है वैसे, और कुछ दिख तो नहीं रहा है वैसे, अंडा वगैरह यहाँ पे कुछ है नहीं, तो चलते हैं और सिर्फ बर्गर से ही काम चलाते हैं अभी। चाउमीन अगर होगा चाउमीन खाते हैं, नहीं तो मोमोज़ देखते हैं, जो तीनों में से मिल गया वो ले लेंगे। भाई सब खा लिया बर्गर, और भाई बहुत ही प्यारा बनाया था यार उसने बर्गर, मतलब 20 रुपये में है ना इतना टेस्टी बर्गर आई थिंक मैंने इस एरिया में तो पहली बार ही खाया है। बट जहाँ पे जाओ सारे है ना वही पुराने, मतलब उसमें चाउमीन डाल देते थे, बस इसने बहुत ही बढ़िया बनाया था वैसे। रात के बज चुके हैं 8:30 और मैं आ चुका हूँ घर पे। भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंड है यार बाहर, अभी जब आया हूँ तो लिटरली जो मेरे हाथ है ना वो काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा है जैसे जम गए हों पूरे के पूरे। और मतलब इसको है ना फोल्ड कर रहा हूँ तो ये हो भी नहीं रहे, मतलब मैं तो इसको मोड़ भी नहीं पा रहा हूँ अपने हाथों को। और मेरे जो पूरे दोनों कान है ना भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ का है ना कोई टुकड़ा इस पर रखा हुआ हो, इतनी ज़्यादा मतलब ठंड हो चुकी है ये। और मुझे तो सर्दी हो गई मैं, क्योंकि मैं वहाँ पे 15-20 मिनट खड़ा रहा नीचे, और उसके बाद फिर कपकपी सी चढ़ गई पूरे बॉडी में। तो कोई नहीं, अभी घर आया हूँ तो थोड़ा सा पीते हैं चाय, और उसके बाद कर रहे हैं वीडियो को एडिट और खाना खा के सो जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर। वैसे कल सुबह संडे है तो मुझे हॉस्पिटल जाना ही है, तो कल मिलते हैं। और कल कहीं घूम के आते हैं, होपफुली आई थिंक लेक के पास चलते हैं, वहाँ घूम के आएंगे कल। तो चलते हैं और मिलते हैं कल के ब्लॉग में।